हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको न्यूट्रिशन को चेक करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि किस खाने में, किस फूड में मुझे क्या मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है। आपको सारा न्यूट्रिशन को पता लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यूट्रिशन को चेक करके, एक माई फिटनेस पॉल का ऐप आता है, उसमें आप कैसे न्यूट्रिशन को चेक करके उस खाने को आप माई फिटनेस पॉल के ऐप में डाल सकते हैं। फिर कैसे आप अपने डाइट को बना सकते हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने आपको पहले पार्ट, ये दूसरा पार्ट है, मैंने पहले पार्ट में आपको काफ़ी चीज़ बताया है कि कैसे आप अपने कैलोरीज को कैसे निकालते हैं। आप जब भी फैट लॉस कर रहे हैं तो आप कितना खाना खाएंगे जिससे आपका फैट लॉस होगा। वही दूसरी चीज, दूसरी तरफ यदि कितना खाना खाएंगे आपका वेट गेन होगा, गेनिंग कैसे करेंगे। तो मैंने कैलोरीज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। स्क्रीन शेयर करके आपको बताया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, पहले आप वो जाके वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो न्यूट्रिशन को चेक करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। लोगों को ना, मैंने देखा है, लोगों को एक्चुअल में न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं है, वो ऐसी हवा में बातें करते हैं। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। थोड़ा आपको एक बार का, तो यहाँ पे एक बार का मेहनत है। जैसे मैंने एक बार मेहनत किया है, सारा न्यूट्रिशन लिख लिया, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। मुझे सारी चीज़ पता है कि किस खाने में मुझे क्या-क्या मिल रहा है, और उसको मैंने माय फिटनेस पॉल के ऐप में जाकर उस खाने को, फूड को ऐड कर लिया है। तो मुझे जब भी मुझे डाइट बनाना होता है, गेनिंग या फैट लॉस का, बिल्कुल चुटकी में मैं बना देता हूँ। क्योंकि एक बार आपको बस मेहनत करना है, एक बार एफर्ट लगाना है, बिल्कुल चुटकी में, आपके लिए चुटकी है। आप जब चाहें अपनी डाइट बना सकते हो, गेनिंग का या फिर फैट लॉस का। ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ कवर करना चाहता हूँ। जब भी आप न्यूट्रिशन चेक करते हो किसी भी खाने का, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कि जैसे क्या होता है, आपको हमेशा पैकेट, जैसे पैकेट वाला आइटम होते हैं, जैसे कोई भी पैकेट के ऊपर लिखा होता है कितना न्यूट्रि उस पैकेट के ऊपर न्यूट्रिशन में लिखा होता है कि 100 ग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, कितना कैलोरीज मिल रहा है, पैकेट में लिखा होता है। ठीक है? अगर जैसे सपोज दैट हर चीज़ पैकेट में नहीं होती है, जैसे दाल होता है या फिर ग्रीन मूंग होता है, ये आपको तौल के लेना पड़ता है। इसमें न्यूट्रिशन आपको नहीं पता लगेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप गूगल में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल में जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं या फिर इमेज में जाकर दे सकते हैं। तो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है? ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, देखो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि आपको जब भी किसी भी खाने का न्यूट्रिशन चेक करना है ना, तो हमेशा कोशिश करना है ना कि बिना छिलके का उसका न्यूट्रिशन चेक करना है। जैसे क्या होता है, केला, केला में जैसे केले के छिलके में तो कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो आप हमेशा, या फिर आलू होता है, पोटैटो होता है, तो हमेशा उसके बिना छिलके के, विदाउट छिलके का आपको उसका न्यूट्रिशन देखना है। ठीक है? क्योंकि छिलके में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि मैं इतने ग्राम आलू ले रहा हूँ, जैसे 100 ग्राम आलू ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो जो न्यूट्रिशन दिखा रहा है वो तो बिना छिलके के दिखा रहा है। लेकिन आपने छिलके छिलके के साथ ही उसको आपने 100 ग्राम में तौल लिया, तो जिससे क्या होगा, जितने आपको कैलोरी मिलना चाहिए उतना कैलोरी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, आपको हमेशा ग्राम में चेक करना है। ग्राम में आपके लिए परफेक्ट होगा न्यूट्रिशन। जैसे हमेशा 100 ग्राम में चेक करना है कि 100 ग्राम मुझे कितना न्यूट्रिशन चेक करना, कितना न्यूट्रिशन है। आपको कभी भी ना तो कप में चेक करना है कि एक कप में कितना न्यूट्रिशन होता है या एक बॉल में कितना न्यूट्रिशन होता है। ठीक है? क्योंकि जो मैंने बताया कि कप इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, तो बिल्कुल न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा। तो हमेशा ग्राम में चेक करेंगे ना, तो ये परफेक्ट होता है न्यूट्रिशन। फिर चौथा जो पॉइंट होता है, आपको कोई भी चीज़ हमें हमेशा रॉ में चेक करना है। रॉ का मतलब है, जैसे बनने से पहले, कोई भी चीज़ की बनने से पहले, जैसे दाल होता है, तो दाल को बनने से पहले उसका न्यूट्रिशन क्या है आपको देखना है। ठीक है? बनने के बाद तो उसमें पानी भी आप मिलाते हो। ठीक है? तो पता ही नहीं आपको कितना न्यूट्रिशन उसमें मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग पानी ज़्यादा मिलाते हैं, कुछ लोग कम मिलाते हैं पानी।
तो हमेशा आप कोई भी चीज़ आपको रॉ में चेक करना है, या फिर जैसे काले चने होते हैं, तो काले चने को फुलाने से पहले, मीन पानी में फुलाने से पहले उसका न्यूट्रिशन देखना है। 100 ग्राम जितना भी आप लेना चाहते हो काले चने, एक बार रॉ में उसको वजन कर लें, 100 ग्राम या 70 ग्राम जितना भी है, फिर उसको जाकर पानी में डाल लें। तो अब मैं आपको अपनी मोबाइल शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो माई फिटनेस पॉल का ऐप है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये ओपन करेंगे तो इसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड बोलेगा। इसके बाद फिर आपका गोल क्या है, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, कितने कितने आप एक्टिव हैं, सारा डिटेल डालने के बाद ना अब लॉगिन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे मोर पे आएंगे, मोर पे आएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे रेसिपी मील एंड फूड, मील्स पे। अब ये देखो मैंने ना अपनी 3000 कैलोरी की डाइट बनाया हुआ है, क्योंकि मैं इस समय गेनिंग कर रहा था जैसे मैंने बताया था, ठीक है, 3000 कैलोरी डाइट। अब इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट मेरा है, आप देख सकते हो 439.5 ग्राम, फैट 85.3 ग्राम, और प्रोटीन 130 ग्राम। और सारा नीचे देख रहे हो, सारा मैंने इसमें जो भी खाने का आइटम है सत्ता का, जैसे चना सत्तू 80 ग्राम, अंडे 4, सारा देखो साइड में कैलोरीज लिखा हुआ है, इसके बगल में कैलोरी लिखा हुआ है। तो मैंने सारा डाल दिया, देखो ऑटोमेटिक ऊपर कैलकुलेट करता रहता है कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट है, कितना परसेंटेज फैट है, सारा यहाँ कैलोरी भी ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करता रहेगा। बस आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हो रहा है, कैलोरी आपकी ज़्यादा हो गई तो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे ना, आप फैट और प्रोटीन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कार्बोहाइड्रेट वो ऑटोमेटिक जितना भी आ रहा है आप ले लीजिएगा। देखो फैट आपको होना चाहिए ना, जो भी कैलोरीज आपकी आ रही, जितने भी आपकी कैलोरीज आ रही है उसका 25 से 30% होना चाहिए। अब देखो यहाँ मेरा 25% है। और दूसरी चीज़ प्रोटीन, अब देखो यहाँ पे प्रोटीन में ना लोगों ने बहुत अफवाह फैलाया है कि प्रोटीन आपको 2 ग्राम पर बॉडी वेट लेना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ। जैसे मैंने खुद सीखा है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, तो 1.6 से लेकर 1.7 ग्राम पर बॉडी वेट लेना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ में एग्री नहीं करता हूँ। जैसे क्या होता है, सपोज डैट अगर आप बोलते हो कि 2 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए, तो जैसे सपोज डैट कोई मेरे हाइट का कोई बंदा है, कोई भी लड़का है, अगर वो उसका वेट 80 किलो है, तो उसके हिसाब से अगर 2 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना हो, तो उसकी प्रोटीन आएगी 160 ग्राम। तो आपको लगता है कि 160 ग्राम प्रोटीन वो ले सकता है, क्योंकि उसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसके लिए उतना प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, ठीक है, लॉजिक सी बात है। प्रोटीन उसके लिए सही है। जैसे मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं इतने लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, तब भी देखो मेरा यहाँ पे 130 ग्राम प्रोटीन है। और फैट लॉस की मैं बात करूँ तो मैं 150 ग्राम से ऊपर नहीं जाता हूँ, मेरी मसल क्वालिटी भी ठीक है, ठीक है। तो मैं 150 ग्राम से ऊपर नहीं जाता हूँ। तो आप कैसे ये लॉजिक लगा सकते हो कि कोई बंदा कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2 ग्राम जो भी प्रोटीन, 160 ग्राम जो भी आ रहा है, वो उसके लिए डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ। तो वो यहाँ पे ना आप प्रोटीन, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरा, आप 120 130 ग्राम प्रोटीन रखना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मेरे जैसे हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, काफ़ी आपकी मसल क्वालिटी ठीक है, तो फैट लॉस में कोशिश कर रहे हैं 140 और 150 ग्राम रखना, क्योंकि फैट लॉस में थोड़ा प्रोटीन बढ़ जाती है। और यदि नॉर्मल गेनिंग कर रहे हो तो 120 से 130 ग्राम ठीक है, इसी के बीच में रखना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जो कैलोरी है वो, अगर जैसे गेनिंग कर रहे हो तो आपकी कैलोरी हाई होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। और अब यदि आप बहुत ज़्यादा अंडे वंडे खाते हो, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हो, तो 120 130 ग्राम प्रोटीन आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको कुछ ही दिन हुआ एक्सरसाइज करते हुए, आप प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाते हो, अंडे वंडे नहीं खाते हो, तो कोशिश करिए कि आप धीमे धीमे प्रोटीन को स्टार्ट करिए। 100 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, लेकिन 120 130 ग्राम तो नॉर्मल डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो प्रोटीन की चीज़ें, बातें की बहुत टॉपिक से अलग चली गई, इसी में तो कितना लंबी वीडियो हो गई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, आपको फैट और प्रोटीन पर बस ध्यान देना है, बाकी आपका ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे अगर आपको डाइट बनानी है, चलो मैं यहाँ पे 3000 कैलोरी की डाइट बना के दिखा रहा हूँ। पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अगर पूरा बताने लगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको क्रिएटिव मिल जाना है। यहाँ पे जैसे मैं 3000 कैलोरी की डाइट बना रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैलोरीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 3000 कैलोरी में जाहिर सी बात है आपका गेन होगा। 3000 कैलोरी डाइट, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी फूड है वो डालना है। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे अब दलिया। ठीक है, अब दलिया देखो यहाँ पे डाला तो देखो ऊपर में कई सारे दलिया आ गए, क्योंकि मैंने इसको फाइंड किया हुआ है। ऐड कर लिया तो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया है। अब देखो आप करोगे ना दलिया करके रिसर्च करोगे, सर्च करोगे तो बहुत सारे दलिया आएंगे। देखो किसी में 85 कर लिए, किसी में 342 कर लिए, किसी में 88 है। तो आपको पता नहीं लग पाएगा किस तरह के दलिया हमें लेना है, कौन सी हमारे लिए सही है। तो इसके लिए यदि आप कोई ब्रांड का दलिया इस्तेमाल करते हो तो इसके लिए आप गूगल पे जाइए, फिर गूगल पे जाइए, उसका न्यूट्रिशन देखिए। जैसे गूगल पे जाइए, आप लिखे यहाँ पे राजधानी, जैसे राजधानी दलिया आप इस्तेमाल करते हो, राजधानी दलिया न्यूट्रिशन। ठीक है, इमेज पे जाइए। अब देखो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अब ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया पैकेट वाला आइटम में देखो 100 ग्राम, हमेशा 100 ग्राम में चेक करना है। 100 ग्राम में देखो 79 369 एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट 79 ग्राम है, प्रोटीन 9 ग्राम। चलो इसी कैलोरी को मैं देखता हूँ माई फिटनेस पॉल के ऐप में। दलिया, अब यहाँ पे आपको लिखना है राजधानी। देखो अब 369 1 कप, पहला ही ऑप्शन। 1 कप कितना बड़ा होता है आपको पता नहीं लगेगा 1 कप कितना लेना है, इसलिए कप में नहीं लेना, हमेशा उस ग्राम में। देखो ये सेकंड ऑप्शन है। तो इसमें लग गया 100 ग्राम में 369, सारी चीज़ सेम है, सारी कैलोरी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यदि आप यहाँ पे इसको प्लस क्या पे ऐड कर दोगे ना, ये फूड एडेड, तो जब भी आप सर्च करोगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार बस एफर्ट लगाना है, एक बार मेहनत करना है। तो जैसे मैंने दलिया ले लिया, अब 100 ग्राम, चलो मैं यहाँ पे कितना लेता हूँ, 80 ग्राम लेता हूँ। 1 ग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1 ग्राम के हिसाब से आप करना, यहाँ पे 80 ग्राम। अब यहाँ देखो 80 ग्राम के हिसाब से ये कम हो गया, कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पे एक ये कर देना है और सेव कर देना है। अब देखो 664 कैलोरीज, 2 बार दलिया ऐड हो गया, सॉरी, एक को डिलीट कर देना है। ठीक है, ये वाला सेव। अब ये देखो 295 कैलोरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। कार्बोहाइड्रेट 68 ग्राम, 80 ग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। इसीलिए आपको 3000 कैलोरी तक इसे ले जाना है, और जो भी आपका टारगेट है प्रोटीन का 120 या 130 ग्राम, वहां तक आपको पहुंचाना है इसको। ठीक है, तो लो दलिया हो गया। अब जैसे क्या होता है, अगर आप कोई और ब्रांड के दलिया खाते हो, ठीक है, या फिर कोई खुला हुआ दलिया खाते हो, तौल के लेते हो, तो हर दलिया का न्यूट्रिशन सेम होता है। ऐसा कोई बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बस इसमें कोई मिलावट ना हो। क्योंकि देखो मिलावट होगा तो फिर न्यूट्रिशन ये सारी चेंज हो जाएगी, न्यूट्रिशन खराब हो जाएगी। तो दलिया में मुझे नहीं लगता कोई मिलावट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा मैं चलता हूँ, लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, चलो बनाना लेता हूँ, केला, बनाना, BANANA। अब देखो बनाना जाकर मैंने रिसर्च किया, सर्च किया ना, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बनाना आ गए। 105 का, एक मीडियम। अब मीडियम कितना बड़ा है, आप किसको कैसे डिसाइड कर सकते हो मीडियम कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ग्राम में आपको देखना है। अब बनाना के लिए आपको न्यूट्रिशन पता करना पड़ेगा, क्योंकि बनाना तो पैकेट में नहीं आता है। तो इसके लिए भाई सेम गूगल में जाइए, रिसर्च करिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी जगह बनाना न्यूट्रिशन फैट पर 100 ग्राम। ठीक है, और देखो सारा जो मैंने ना, देखो सारा न्यूट्रिशन ना मैंने लिखा हुआ पूरा, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो सारा मैं दिखा रहा हूँ। सारा हाँ, न्यूट्रिशन है मैंने लिखा हुआ है सारा, ये देखो ये लिखा हुआ है, फिर इधर लिखा हुआ है। ठीक है,
फिर देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे वेजिटेबल। तो जो भी बेसिक आइटम होता है जो मैं डाइट में लेता हूँ फैट लॉस या गेनिंग में, वही चीज़ सेम होता है बहुत। बस बस फैट लॉस में बस प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बाकी चीज़ सेम होता है, लगभग सेम होता है। जहाँ फ्रूट्स का मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार बस आपको एफर्ट लगाना है। तो मैं कहाँ पे था, तो ये देखो गूगल में मैंने सर्च किया था जिसमें 89 कैलोरीज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सारा दिखा रहा है। अब देखो नीचे भी ये साइट का वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है ये तो इसमें से भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो अगर सारी जगह से आपको एक ही न्यूट्रिशन मिल रहा है ना एक जैसा, तो समझ जाए वो न्यूट्रिशन सही है। तो चलिए मैं देखता हूँ, इमेज में जाकर देखता हूँ। ये देखो इमेज में 105 कैलोरीज गलत है ये, ठीक है। चलो ये देखता हूँ दूसरा वाला, 89 कैलोरी 100 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट भी ठीक है, जो जो मैंने लिखा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट 22 ग्राम होना चाहिए। तो ये देखो 23 ग्राम भी ठीक है। अब ये देखो ये भी सही है, 89 कैलोरीज, ठीक है। अब ये देखो ये भी सही है, 89 कैलोरीज। तो मतलब 89 कैलोरीज होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट भी ऐसा नहीं कि 80 कैलोरी आप देख रहे हो बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट आपको नहीं देख रहे हो। तो हर चीज़ आपको देखना देखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को वैसे मैं बता रहा हूँ, 10 ग्राम, 10 ग्राम कैलोरीज कम हो गई या 10 ग्राम कैलोरी ज़्यादा हो गई तो इतना ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो इस साइट पे भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 89 कैलोरी, देखो इसमें पूरा लिखा हुआ है 100 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट देखो 23 ग्राम, ठीक है। सही है, प्रोटीन 1.1, प्रोटीन तो होता ही नहीं है। तो आप समझ गए आपको न्यूट्रिशन मिल गया, ठीक है। अब आप जाइए वहाँ पे माई फिटनेस पॉल के ऐप में, ठीक है। यही था, दलिया मैंने ऐड किया था। चलो यहाँ से ऐड करना चालू करो, एडिट मील पे जाओ, ये प्लस का आइकन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखो बनाना, देखो बनाना सर्च करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। वन मीडियम बनाना, तो मीडियम देखो, वन मीडियम जो बनाना होता है वो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ठीक है। तो डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बनाना विदाउट, इस देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, मैंने ऐड किया तो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ गया, बनाना विदाउट स्किन। इसका मतलब है विदाउट स्किन का मतलब है बिना छिलके का। आपको देखना है, जैसे मैंने बताया कि छिलके में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे आप आलू खाते हो तो आलू को छिलके हटा कर इसे वेट मेजर करना है, ठीक है। तो ये देखो बनाना विदाउट स्किन, आपको देखो ये मिल जाएगा ऊपर में। यानी कि जो गूगल में दिखा रहा था ना, जो सारा जो मैंने सर्च किया था, वो केवल केले का न्यूट्रिशन, छिलके का न्यूट्रिशन नहीं था। ये देखो ये सही आ गया विदाउट स्किन में, देखो 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब इसको कितना लेना है। अब देखो मैंने इतना न्यूट्रिशन पे मैं काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता चल गया है कि जैसे 150 ग्राम में मुझे पता चल गया 3 केला लगभग चल जाता है, मीडियम नॉर्मल केला जो होता है। 200 ग्राम में मुझे पता चल गया 4 कैलोरी केला हो जाएगा। तो 200 ग्राम ले लो, चलो ठीक है, ठीक है। ये केला हो गया, सेव कर दो। देखो अब ये देखो ये आपका बढ़ गया, ठीक है। दलिया में कुछ न्यूट्रिशन था, केले में कुछ न्यूट्रिशन, देखो ये बढ़ गया, 473 कैलोरीज हो गया। और जो भी इसमें न्यूट्रिशन था कार्बोहाइड्रेट सारा इसमें ऐड हो गया ऊपर में। अब तो चलो आपको थोड़ा प्रोटीन बढ़ाता हूँ। प्रोटीन अब बढ़ाने के लिए चलो ग्रीन मूंग आप ऐड करो, ठीक है। अब ग्रीन मूंग देखो खुला हुआ मिलता है, तो इसमें न्यूट्रिशन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वही गूगल पे जाइए, गूगल पे यहाँ पे रिसर्च करिए ग्रीन मूंग, ग्रीन मूंग। अब ये देखो आ गया 100 ग्राम में 347 कैलोरी, ऊपर ही दिखा रहा है। अब ये क्या सही है, ठीक है। क्या ये ऐसा तो नहीं है ग्रीन मूंग जो आप पानी में फुलाने के बाद न्यूट्रिशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा रिसर्च करिए। मैंने कितना लिखा हुआ है इसमें, शायद ऐसे लिखा हुआ है 347 कैलोरी होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे 347, ठीक है। ये गलत है। अब ये 206 कैलोरी क्या दिखा रहा है, ये गलत है, ठीक है। इधर आप हर लिंक पे क्लिक करके देखना। चलो मैं देखता हूँ इमेज पे जाकर,
ये किसी तो पैकेट वाले का न्यूट्रिशन का फोटो लगाया है। देखो ये साइड में लिखा हुआ है पर 100 ग्राम 347 359, ठीक है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट देखो 63 ग्राम इसमें शो कर रहा, मैंने जो लिखा 63 ग्राम सही है। फैट देखो 1.2 इसमें भी सेम हो रहा है। प्रोटीन देखो इसमें 24 ग्राम ग्रीन मूंग में, तो मैंने मेरा भी देखो 24 ग्राम, अच्छा प्रोटीन होता है यानी कि सही है। ठीक है, अभी इस तरह बहुत सारा रिसर्च कर लेना, मैं बस इससे इससे मैच कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बता दे रहा, बस आपको आइडिया बता दे रहा हूँ कि आप कैसे कैसे रिसर्च कर सकते हो। ऑप्शन बहुत सारे हैं, गूगल है, इमेज में जाकर देख सकते हो। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, गूगल बार्ड आ गया है, ठीक है, ऑप्शन आपके बहुत सारे हैं। लेकिन एक किसी एक सिंगल चीज़ से आप न्यूट्रिशन क्लियर होगा इससे कंफर्म नहीं है, आपको कई जगह रिसर्च करना होगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ग्रीन मूंग डालेंगे, सर्च करेंगे, तो कितना देखो अब यहाँ पे ग्रीन बहुत तरीके से आ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जिसको आप प्लस पे पर क्लिक कर देंगे ना, तो ये एडेड हो जाएगा, फूड एडेड हो जाएगा। तो एक बार ग्रीन मूंग डालें तो ऊपर ही आ जाएगा। तो इसको मैं ले रहा हूँ 1 ग्राम के हिसाब से, चलो 70 ग्राम लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता नहीं लगेगा कि 100 ग्राम कितना होगा। एक्चुअल में जब आप थोड़ा डाइट फॉलो करने लगे तब आपको पता लग जाए कि ये मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 70 ग्राम ठीक है, सेव कर दे रहा हूँ इसको। अब सेव कर दे रहा हूँ, ये देखो अब ये देखो इसमें ये ऐड हो गया ग्रीन मूंग, ये 2 बार ऐड हो गया। 100 ग्राम वाला डिलीट करना है, ये ऊपर से डिलीट, सेव कर दो। देखो आपका प्रोटीन बढ़ गया होगा, ये देखो 26 ग्राम प्रोटीन बढ़ गया, क्योंकि इसमें ग्रीन मूंग में प्रोटीन था 70 ग्राम से, देखो ये 16 ग्राम। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, आपको इतना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ऊपर देखना है कि आपका ये ऊपर जो आ रहा है ना, वो कैलोरी तक आपको ले जाना है। बाकी आपको जो प्रोटीन जैसे मैंने बताया और फैट 25 से 30% रखना है, ठीक है। आपको बेसिक बस फूड का नाम वो पता रहेगा ना, तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। और देखो एक चीज़, हाँ, ग्रीन मूंग का जैसे मैंने बताया, ये पानी से जैसे क्या होता है ना, ये न्यूट्रिशन पानी, ये जो दिखा रहे ग्रीन मूंग ना 70 ग्राम, आप जब मेजर करोगे ना तो वो रॉ में चेक करना है। रॉ में 70 ग्राम वेट में मेजर करके फिर इसको पानी में फुलाना है। या फिर जैसे काले चने होते हैं, काले चने होते हैं, या फिर ये काले चने होते हैं जितने भी, तो उसको पानी फुलाने से पहले आपको उसका न्यूट्रिशन देखना है, उसको वेट में मेजर करना है, फिर उसको आप पानी में फुलाइए। क्योंकि अगर आप पानी फुलाने के बाद उसे वेट में मेजर कर रहे हैं ना, तो आपका सारा न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, क्योंकि अब वो फूल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आप सोचो मेरे अंदर इतना न्यूट्रिशन गया, जबकि आपको बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत कम गया, तभी तो आपका फैट लॉस नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको न्यूट्रिशन को पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। चलो मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, बस ये लास्ट आइटम है कि बहुत अगर पूरा डाइट बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है, जब 3000 कैलोरी नहीं होगा ना, तो ऊपर नीचे बहुत सारे इधर से काटो, कुछ इधर से कट करो, कुछ उधर से कट करो, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। मैं अब चलो दाल ऐड करता हूँ। दाल के लिए देखो आप किस तरह पता लगाओगे, यहाँ लिख दो या फिर अरहर दाल लिख दो। सारे दाल में न्यूट्रिशन सेम होता है, मैं इसका रिसर्च कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बस। देखो ये अरहर दाल, ऑल में जाना है। अरहर दाल को पिजन पी भी बोलते हैं। 343 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट कितना है ये, 63 ग्राम। क्या ये सही है, यहाँ देख लो 206 कैलोरीज। लेंटिस भी बोलते हैं, दाल को तूर दाल भी बोलते हैं। ये मैंने खुद सीखा हुआ है, अपने रिसर्च जब मैंने किया तब मैंने खुद सीखा हुआ है। इमेज पे जा देख लो आप, 347 कैलोरी दिखा रहा था, देखो 339 कैलोरीज है 100 ग्राम में। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी सेम है, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। इसमें भी देख लो, देखो 345 कैलोरीज है, ठीक है, यानी कि हर जगह न्यूट्रिशन सेम दिखा रहा है। ये देखो 350 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट भी देखो सेम है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो। तो कितना लिया था, लगभग 347 कैलोरीज। चलो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ अरहर दाल, रॉ देखता हूँ रॉ में क्या आता है। 347 कैलोरीज कहीं पे आ रहा है, देखो इसको आप ले सकते हो, ये वाला देखो, ये देखो
343 है। और प्रोटीन कितना था इसमें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इसको मैं दिखा के फाइंड करूँ, ये देखो 343 के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 78 ग्राम, जबकि मैंने 62 ग्राम लिखा हुआ है। प्रोटीन तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा है। चलो कुछ और भी देख लेता हूँ, इधर आसपास भी मिल जाए, 350 वाला देखूँ तो ये कुछ ठीक है। 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ये 65 ग्राम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी मिल जाएगा, थोड़ा रिसर्च करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए आपको। चलो तूर दाल देखता हूँ, तूर दाल भी अरहर दाल को बोलते हैं। ये देखो, ये मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये सही है। तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा। अब जितना भी आप 80 ग्राम लेना चाहते हो ले सकते हो। सेव कर दो, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दो। ठीक है, देखो सारा न्यूट्रिशन आपका ऐड होता जाएगा। यहाँ पे टोटल कैलोरीज 295, 178, 243, 246, ये टोटल ऐड होकर यहाँ पे तो 500, सॉरी 992 आ गया है। बाकी देखो न्यूट्रिशन सारा ये ऐड होता रहा है, हो रहा है। ठीक है, और ये जो अरहर दाल मैंने ऐड किया ना, ये आपको जो मैंने बताया ना कि वही चीज़ है कि आपको बनाने से पहले से वेट को मेजर करना है। जैसे 80 ग्राम लिखा है ना, तो 80 ग्राम पहले आपको वेट को रॉ में मेजर कर लेना है, फिर आपको पानी में इसमें डालना है। क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि 1 कप लो, तो 1 कप आप कैसे लोगे, पानी में आप कुछ लोग पानी ज़्यादा डालते हैं अरहर दाल में। तो अगर 1 कप लो तो आधा पानी आपका आ गया, आपको पता नहीं चलेगा उसमें दाल कितना है। तो आपको लग तो रहा है कि प्रोटीन इतना मिल रहा है अरहर दाल में, जबकि एक्चुअल में आपको पानी मिल रहा है। अब पानी में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो छोटी मोटी चीज पे ना आपको फैट लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 80 ग्राम, देखो प्योर ये अरहर दाल है, बिल्कुल रॉ, 70 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो ये चार मैंने आइटम आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखो मैं बहुत आइटम ऐड नहीं करूंगा, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको ना अपने डाइट से कुछ बता रहा हूँ। ये देखो जैसे मैंने अपना डाइट बताया है, ठीक है, ये बनाया है। अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये चना, सत्तू, अंडे, ग्रीन मूंग, अब आपको कैसे लेना है। अब ऐसे तो नहीं कि आपको एक बार में सारा खाना है, या एक बार में क्या खाना है, सत्तू खाना है, केले खाना है, कब कैसे किस टाइम कैसे खाना है, ये आपको पता करना होगा। तो इसके लिए ना आपको अपनी 5 मील बनाना होगा, एक दो कि पहली मील में मुझे क्या खाना है, दूसरी मील में क्या खाना है, तीसरी मील में क्या खाना है, चौथी मील में क्या खाना है, 5वीं मील में क्या खाना है। तो इसके लिए ना 5 मील मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, तीसरे पार्ट की वीडियो में, जिसमें आपको ना हर देखोगे हर मील में आपको बराबर न्यूट्रिशन मिल रहा है। जैसे 130 ग्राम प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन आपको प्रोटीन अब डिवाइड कर देना है। किसी में आपको 20 ग्राम मिलेगा, किसी में 24 ग्राम मिलेगा, किसी में 23 ग्राम मिलेगा। ठीक है, और बाकी देखोगे हर मील में आपको एक प्रॉपर कम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे अब जैसे दलिया है, अब दलिया के तो ऐसे कच्चे तो चबाओगे नहीं आप, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो दूध आप ऐड करो अपने डाइट में, या तो आप नमकीन दलिया बनाओ। तो नमकीन दलिया बनाने के लिए आपको ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल 20 ग्राम। अब दाल चावल बना रहे हो, चावल कैसे खाओ, कच्चे कच्चे चावल तो नहीं खाओगे, उसके लिए दाल चाहिए। तो देखो मैंने दाल ऐड किया हुआ है। तो इस तरह आपको मील को डिजाइन करना है ना कि आपको उसका कॉम्बिनेशन मिल जाए, और साथ ही आपको बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहे, 5वें मील में आपको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोटीन मिलता रहे। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो रही है। अब देखो मैं आपको बस जल्दी से बता दूं। अब जैसे सपोज दैट आपको मेरी 130 ग्राम प्रोटीन आ रही है, अब चाहे तो मुझे लग रहा है चलो मैं प्रोटीन थोड़ा मुझे कम करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी से आप कम कर दो अपना। अब देखो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, मैं प्रोटीन कम करने ग्रीन मूंग से थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, ग्रीन मूंग को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। मैं 120 ग्राम प्रोटीन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको 50 ग्राम कर दे रहा हूँ, 50 ग्राम कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, 125 ग्राम हो गया, लेकिन कैलोरीज भी मेरी कम हो गई। लेकिन वो कैलोरी मुझे 3000 रखना है, लेकिन प्रोटीन मुझे कम करना है यहाँ पे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं और अब कैलोरी बढ़ाने के लिए या तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, प्रोटीन नहीं होना चाहिए। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मुझे कम करना है, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए चलो कार्बोहाइड्रेट मुझे पता है कि इसमें क्या है। ये आप आलू, आप पोटैटो को बढ़ा सकते हो। चलो मैं आलू को बढ़ाता हूँ, पोटैटो 250 ग्राम करता हूँ, 250 ग्राम कर दिया। टू एंड आपका आलू तो बढ़ गया, लेकिन प्रोटीन अभी कम नहीं हुआ। आपको प्रोटीन और कम करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, दाल कम कर सकते हो। चलो दाल मैं कम करता हूँ। दाल को यहाँ से मैं 70 ग्राम करता हूँ। ठीक है, 70 ग्राम हो, लेकिन देखो मेरी कैलोरीज और कम होती जा रही है। ये देखो 28884 हो गया कैलोरीज, जबकि मुझे कैलोरी 3000 ले जाना है। मैं करके दिखा रहा हूँ। दाल हो गया। प्रोटीन मैं पहले से 20 ग्राम कर दूं पूरा। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ से कम कर सकता हूँ? अंडे कम करूंगा तो फैट कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको फैट वाली चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। घी, वाइट राइस, तूल दाल हो गया। सोया चंक कम कर दे रहा हूँ, चलो सोया चंक कम कर सकता हूँ, उसमें प्रोटीन होता है। सॉरी, एडिट पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे सोया चंक पे, यहाँ से आप कम कर दो। ये इसको मैं कर दे रहा हूँ 20 ग्राम। 118 ग्राम हो गया। थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। चलो 118 ग्राम रखता हूँ, क्योंकि मैं बाकी जो बढ़ाऊंगा ना, जैसे आलू बढ़ाऊंगा, केले बढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा प्रोटीन और बढ़ जाएगा। ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो 3000 कैलोरी करने के मुझे कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ बनाना पड़ेगा, या तो फैट। फैट ठीक है 26%, 25 से 30%। ठीक है, चलो जल्दी मैं कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए केला बढ़ा दो। बनाना कहाँ गया? बनाना 200 ग्राम कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको देखो कैलोरी थोड़ा सा बढ़ गया। अब क्या बढ़ाओगे आप? क्या बढ़ा सकते हो? दलिया बढ़ा दो 250 ग्राम, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे आलू बहुत ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। बहुत ज़्यादा हो जाए फिर खाना पड़ेगा आपको। हर चीज़ से आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो अब मैं बढ़ाता हूँ। फैट 26% है। मैं क्या बढ़ाता हूँ? दलिया बढ़ाता हूँ। 100 ग्राम कर लेता हूँ। देखो लगभग 3000 पहुँचने वाला है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि दलिया में थोड़ा सा प्रोटीन होता है। तो इधर आपको थोड़ा सा कम, किसी चीज़ में और कम कर दीजिए, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। बस यही फंडा है, देखो यही, बस ऊपर नीचे आपको थोड़ा बहुत कम करना पड़ता है। अगर आज एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे अगर आपको कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, जैसे मैंने फैट लॉस में मैंगो शेक बनाया था, तो मैंने मैंगो शेक बनाने के लिए इसमें मैंगो का जो भी न्यूट्रिशन देखकर पूरा इसमें फिट कर दिया था। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो, जैसे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप थोड़ा मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, आप इसे ले सकते हो। तो देखो ये, तो देखो आप देख रहे हो, कुछ बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज हो जाएगा ना, एक बार आपको न्यूट्रिशन नॉलेज हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे क्या चीज़ कम करूँ जिससे प्रोटीन कम होगा, क्या चीज़ में बढ़ाना है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा। ठीक है, एक बार आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और सारी चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आप डाइट में लेते हैं, जो भी बेसिक आइटम होता है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई मेरी, क्योंकि अगर लंबी नहीं होगी ना, तो मैं बता नहीं पाऊंगा सही से। तो बस यही आपको बताना था। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, मैं लिंक उसके डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।